आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमाइल ज़िंदगी में। आज हम करने आ रहे हैं NIOS क्लास 12 तरसील आम्मा मास कम्युनिकेशन 335 की तीसरी किताब का सबक नंबर 26 रिवायती ज़राए इबलाग की शक्ल। रिवायती ज़राए इबलाग की किस्में क्या होती हैं? क्या आप रिवायती ज़राए इबलाग की मुख्तलिफ शक्लों का इआदा कर सकते हैं जो आपने गुज़िश्ता सबक में पढ़े? ड्रामा, नुक्कड़ नाटक, और कठपुतली का तमाशा, रक्स, कहानियाँ सुनना, मौसीकी, पेंटिंग्स। तो ड्रामा, आप में बहुत से लोगों ने ड्रामा की इस्तिलाह के बारे में जो है अ, सुन रखा होगा। क्या आपने कभी अपने पड़ोस में ये थिएटर में ड्रामा देखा है? रिवायती ड्रामा ज़राए इब्लाग की एक बहुत मशहूर शक्ल है। आए हम दही इलाकों की एक मिसाल का इस्तेमाल करते हुए रिवायती ज़राए की उस शक्ल को समझने की कोशिश करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा किसान खेतों में दिन भर की मशक्क़त के बाद अपने फुर्सत के वक्त से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। वो उसके लिए फ़नून के मुख्तलिफ़ शक्लों का इस्तेमाल करते हैं। वो मेकअप के लिए कुदरती रंगों का इस्तेमाल करते हैं और नाटक के लिए मौज़ूआत होते हैं। जैसे आए देखें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ ड्रामों में, जैसे तमाशा, महाराष्ट्र में तमाशा देखा होगा। बहुत से कदीम हुक्मरां मराठा बरा और बहादुरी और वो बहुत से ड्रामे करते हैं। नौटंकी, नौटंकी की शक्ल जो है नौटंकी की शक्ल शिमाली हिंदुस्तान में राइज है और मकसद नाजरीन को महसूस करना यानी खुश करना और उनमें आमेज़ कहानियों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है ख़याल। ख़याल ख़ास तौर पर ख़याल जो है राजस्थान से मंसूब है। गीत, रक़्स और ड्रामे का ताल्लुक है। लोग थिएटर की इस शक्ल से मौसीकी के एक जुज़ की हैसियत रखते हैं। इसका मकसद सिर्फ ज़हनी मसर्रत और आसूदगी फराहम करना, बल्कि इसका ख़ास तौर से अदाकारों के दरमियान तरसील कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया है। नुक्कड़ नाटक, ये प्रोग्राम एक ऐसा ज़राए है जिसे अपनी तकनीक हिंदुस्तान में ड्रामे की रिवायती शक्लों से अपनाई। इन प्रोग्रामों को गली के नुक्कड़ों और बाज़ारों में अंजाम दिया जाता है। नुक्कड़ और अदाकार, आप देख सकते हैं नुक्कड़ नाटक के बारे में ये सारा लिखा हुआ है। नुक्कड़ नाटक का वाहिद मकसद नाज़रीन के ख़ास मौज़ू की जानिब मुतवज्जो कराना। हिंदुस्तान में शाहराहों के किनारे, गलियाँ, दही बाज़ारों, गली मेलों, गाँव में जहाँ नुक्कड़ नाटकों को मौजूद होते हैं। हिंदुस्तान में नुक्कड़ नाटक बड़ी अक्सरियती समाजी सियासी मसाइल पर मबनी है। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ नाख्वानगी और गरीबी बड़े पैमाने पर मौजूद, कई ज़बानें, बोलियाँ और थिएटर एक जैसी शक्ल जो हमागीर बासानी सुस्ती और मुतहर्रिक और ज़्यादा हम वाबस्ता बन गई। हिंदुस्तान के बेहतरीन नुक्कड़ नाटक फ़नकारों में सफदर हाशमी, ठीक है, सफदर हाशमी बहुत मशहूर है। उत्पल दास, शेला भाटिया, हबीब तनवीर और ये काफ़ी फ़नकार। नुक्कड़ नाटक के फ़नकारों में मुस्बत पैगाम को पहुँचाने, मतलब अच्छी बात पहुँचाने की कोशिश की जाती है। आलमगीरियत शोहरत के हामिल नुक्कड़ नाटक के फ़नकार सफदर हाशमी के लिए फ़न की ये शक्ल सियासी एहतिजाज का आला है। इसका मकसद लोगों को ऐसी तंजीमों के लिए उभारना और इकट्ठा करना है जो समाजी तब्दीलियों के लिए जद्दोजहद करती। अब देखें DTC की धांधली, औरतों और गांव से शहर तक जैसे नाटक पेश किए जाते हैं। आपने आज तक कितने नुक्कड़ नाटक देखे? आपके ज़रिए देखे गए टेलीविज़न प्रोग्रामों में उनका मुकाबला क्या है? टेलीविज़न यकीनन बहुत ज़्यादा मकबूल है और आज बहुत सारे घरों में दस्तयाब भी है। हिंदुस्तान में नुक्कड़ ग्रुपों के दरमियान सियासी असबाब से वाबस्तगी काफ़ी गहरी है। नुक्कड़ नाटक के ज़्यादातर ग्रुप उस वक्त सरगर्म होते हैं जब कोई अहम सियासी या समाजी मसला उभरता है। ठीक है, तो ये सारी नुक्कड़ नाटक ही है। मतन पे मबनी सवाल है, अगले पेज पे भी दे रखे हैं। ठीक है, अब ये है कठपुतली का तमाशा। कठपुतली का तमाशा भी आपने देखा होगा इस तरह से। कठपुतली, क्या आपने कभी कठपुतली देखी है या ये सोचा है कठपुतली क्या है? लफ्ज़ पीट, कठपुतली फ्रांसीसी लफ्ज़ यानी पोपी या लातीनी लफ्ज़ पीओपी से निकला है। इन दोनों लफ्ज़ों के मानी है गुड़िया, यानी संस्कृत में कठपुतली
पुत्रा और पुत्रिका या पोता लिका कहा जाता है। ये सभी अल्फाज पुत्ता से आखज किए गए जो पुत्रा के मतवाज जिसके मानी है बेटा। ये इस कदीम हिंदुस्तानी रुझान की तरफ है जो कठपुतलियों में ज़िंदगी गुजार, यानी दास्तानों पे नस्ब कठपुतलियाँ, धागे से बंधी कठपुतलियाँ, छड़ पर नस्ब कठपुतलियाँ, साए के ज़रिए कठपुतलियाँ। दास्तानों पर नस्ब कठपुतलियाँ आप देख सकते हैं इस तरह से होती हैं। ये नस्ब की जाती हैं और इन्हें केरला, तमिलनाडु में दिखाया जाता है और उंगलियों पर पहनी जाती है और इनके सिरों बाजुओं पर उंगलियों के जरिए हरकत करती है। तो ये भी क्या होती है, कठपुतलियों की एक शक्ल होती है। इसके बाद है भाई धागों वाली कठपुतलियाँ, जिन्हें धागा बांध के ऊपर से दिखाया जाता है। धागों वाली कठपुतलियाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग कठपुतलियाँ हैं। राजस्थान और उड़ीसा के सूखी पट्टी पे, आसाम के इलाके में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। अब है छड़ियों या डंडों पर नस्ब कठपुतलियाँ, इस तरह की होती हैं, देख सकते हैं आप। ये कठपुतलियाँ बहुत वसी होती हैं और ये भी पाई जाती हैं। ठीक है, ये बिहार में और उड़ीसा के काठगंदी में पाई जाती हैं। साए के जरिए कठपुतलियों का तमाशा, और साए के जरिए भी कठपुतलियों का तमाशा किया जाता है। इस शक्ल में कठपुतलियाँ सियाह और सफ़ेद रंग के अक्सों के इस्तेमाल किया जाता है। इनमें चपटी शक्ल का, जो आम तौर पर चमड़े से तैयार की जाती है, निकास किया जाता है। यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। मौसीकी और रक्स भी जो है, ये भी एक रिवायती ज़राए इब्लाग की एक शक्ल है। आपने मौसीकी की धुनों को टेलीविज़न पर रक्स करते देखा होगा, यानी गाने। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रिवायतों में मौसीकी, ड्रामा और नगमा पैदा होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं मराठी भजन जो कुछ रिवायती रगों पर मबनी होता है। तो ये जो है मतला कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं और आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। कव्वाली बुलंद आवाज़ में और तेज़ उसमें पड़ी जाती है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये भी एक रिवायती सनाएं और अलामतें, है ना। आपने रंगोली के डिज़ाइन को जो त्योहारों के मौके पर घरों के बाहर रंगीन पाउडर का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। तो ये भी क्या है, एक रिवायती तरीका है पैगाम पहुंचाने का। दास्तानों और दूसरी चीज़ों में मिलता है। पेंटिंग, इब्तिदाई, यहाँ पे आप पेंटिंग, इब्तिदाई दौर का इंसान अल्फाज से नावाकिफ था, तो एकदम एक सिरा चारों पैरों के साथ एक जानवर को एक छोटे से हाथ और पैरों के तौर पर 4 लाइनें खींचकर इंसान के तस्वीर बना सकता था। इस तरह फर्शों पर पेंटिंग बनाई जाती थी और ये भी मध्य प्रदेश में रिवायती पेंटिंग का आज भी दौर है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में टेटू आर्ट भी कभी घरे या आर्ट वादी बिरादी औरतों के जरिए बनाया जाता है। टेटू को डिज़ाइन घने और खूबसूरत होते हैं। मध्य प्रदेश में बेल और फेला होता है। गोंडा में जो है बरधान कबाइल में होता है। मध्य प्रदेश में मालव, निमाटर और तनवीर घर के इलाकों में मुंडियान होती है। दास्तान गोई का भी जो है दौर है, दास्तान के जरिए भी होती है। मुझे एक हकीकत बताएं जिसे मैं समझ सकूं, मुझे एक सच बताएं जिससे मैं यकीन कर सकूं, लेकिन मुझे एक कहानी सुनाएं जो हमेशा मेरे दिल में बस ही रहे। एक हिंदुस्तानी कहावत है कि आप ये कहानियाँ सुनना पसंद नहीं करते। तो दास्तान गोई के जरिए भी जो है रिवायती ज़राए इब्लाग है। पहले ज़माने में इसी के जरिए पंचतंत्र जैसी कहानियाँ होती थी, महाभारत में मौजूद है, जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक ट्रांसफ़र होती थी। ये सब जो है रिवायती ज़राए इब्लाग की क्या है शक्ल। अब मतन पे मबनी सवाल है, आपने क्या सीखा ये, ठीक है, और इख्तितामी सवालात हैं इस तरह से, और मतन पर मबनी सवालात के जवाब। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, शुक्रिया।